उज्जवल सर, क्या लगता है आपको, मेहुल चोकसी के वकीलों की तरफ से या उनके पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है क्योंकि वो भारतीय नागरिक है नहीं, उन्होंने एंटीगा की नागरिकता हासिल कर ली है, हालांकि वहां भी उनकी एंटीगा की नागरिकता रद्द करने का प्रोसेस एक शुरू हो चुका है, और क्योंकि भारत में डबल सिटीजनशिप का कोई प्रोसेस है नहीं, तो ये कितना मजबूत या कितना कमजोर केस बनता है इस बेसिस पे डोमिनिका की अदालत में भारत लाने के लिए मेहुल चोकसी को? देखिए, डोमिनिका कोर्ट में एक अहम सवाल यह है कि क्या मेहुल चोकसी इलीगली उस कंट्री में आया है क्या नहीं आया। अगर डोमिनिका कोर्ट ने जब उसको पकड़ने के बाद उनके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो उन्होंने उसकी तहकीकात की, इंट्रोगेशन किया है, उसके बाद उसके पे आरोप लगा दिया है कि भाई योर एंट्री हमारे देश में इलीगल एंट्री है, ठीक है, तो डोमिनिका को कोर्ट में ये डिसाइड करना होगा। अगर समझो डोमिनिका कोर्ट ये डिसाइड करती है, क्योंकि आज मेहुल चोकसी के पास कोई वैलिड सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि वहां डोमिनिका के पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। अगर डोमिनिका का कोर्ट ये सवाल ये करती है कि ठीक है, मेहुल चोकसी की एंट्री डोमिनिका में इलीगल है, फिर सवाल नंबर 2 आता है कि क्या उसको कहां भेजा जाए। यहां थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये है कि भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा सिटीजन है और अब तक उसकी वैलिडली जो उसने एंटीगुआ से सिटीजनशिप प्राप्त की है वो मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। इस पे हमने ये भी सोचना चाहिए कि खुद मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की अदालत में उनका जो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी है उस पे सवाल खड़ा किया और उसको एक्सट्रेडिशन को उसने स्टे लगा दिया है। एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कह दिया है और उनके तरफ से डोमिनिका कोर्ट में एफिडेविट भी दर्ज हुआ है कि वो हमारा नागरिक नहीं है, क्योंकि उसने हमें फंसा के या तो नागरिकत्व तो बहाल कर दिया था, लेकिन हम उसे नागरिक इसलिए उसको भारत को सौंपा दिया है। अब सवाल डोमिनिका का कोर्ट में है, डोमिनिका के कोर्ट का तो सवाल यही डिसाइड करेगी कि भाई ये इलीगल नहीं। उज्जवल जी उसमें आपके पहले जवाब में एक छोटा सा सवाल और जोड़ना चाहता हूं। फिर जो इधर कहा जा रहा है मेहुल चोकसी के वकीलों की तरफ से कि नहीं, वो अपने मन से नहीं गए, उनको अपहरण करके लाया गया, उनको फंसाया गया, वो भारतीय एजेंसीज पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और दूसरी चीजों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये पता करना चाहिए कि मेहुल चोकसी वहां पहुंचा कैसे। अगर ये एंगल वहां पर है तो ये कितनी मजबूत दलील होती है उसको बचाने में? देखिए, डोमिनिका कोर्ट इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि डोमिनिका का कोर्ट का सवाल यही है कि उनका जो पुलिस का चलन उसके ऊपर लगाया है उस पर यह साफ तौर पर है कि डोमिनिका अनऑथराइजली इलीगली हमारे कंट्री में रह रहा है, ताकि वो डोमिनिका के कानून के मुताबिक गुनाह है, इसलिए डोमिनिका कोर्ट इस पर है। डोमिनिका कोर्ट ये कभी नहीं सोचेगी क्या उस पर एब्डिक किया गया है, क्या कोई साजिश है, नहीं। लेकिन डोमिनिका कोर्ट पर यह सोचना होगा और डोमिनिका को प्रशासन को यह ध्यान देना होगा कि उसको कहां दिया जाए। और इस पे जो आज चोकसी के तरफ से दलील पेश की गई है कि भाई सेक्शन 9 के मुताबिक, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक मेरी ऑटोमेटिक टर्मिनेट होगी इंडियन सिटीजन, ऐसा नहीं है। ये आंखों में धूल फेंकना चाहते हैं, लेकिन सब सेक्शन जो 2 है सेक्शन 9 का, जो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, उसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी तरह से पावर है हाउ ही एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, और वही भारत सरकार की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जो बंबई की कोर्ट ने इश्यू की थी, जो उसके ऊपर रेड पुलिस इंटरपोल ने उसको समझ लगा दिया था, और उसके बाद जो एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने आमतौर पर डिक्लेयर कर दिया हमें नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि भारत का पक्ष बहुत मजबूती से है। मैं इसी पक्ष को जानने के लिए अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा है, उनके पास जाऊंगा, क्योंकि इंडियन एजेंसीज की क्या जिम्मेदारी है। जितेंद्र, जो इंडियन एजेंसीज के सोर्सेज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है उसने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया हो, लेकिन इंडिया ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, पासपोर्ट सरेंडर का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, और इंटरपोल ने भारत में किए गए वित्तीय अपराधियों के लिए चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। तो इसको लेकर इंडियन एजेंसीज की जो दलीलें हैं, और ये क्या कहा जा रहा है, इंडियन एजेंसीज के सोर्सेज इसको लेकर कितने बुलिश हैं, कितना उनको लगता है कि उनकी इस दलील से मेहुल चोकसी को लाने में कामयाबी उनको मिल सकती है? के साथ सीबीआई चाहे या फिर ईडी हो, तमाम जांच एजेंसियां जहां मुकदमा मेहुल चोकसी के खिलाफ चल रहा है, वो अधिकारी इस वक्त डोमिनिका के अंदर मौजूद है, तमाम कागजातों के साथ वहाँ मौजूद है। मेहुल चोकसी के खिलाफ जितने भी उसका जो नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा खास बात यह है कि जो FIR है
जिस तरीके से उसने पूरा फ्रॉड किया, तो इन तमाम चीजों के साथ वहां पर मौजूद है और बेहद मजबूती के साथ जांच एजेंसियां अपने पक्ष को वहां रख रही हैं। ये भी बताया गया कि इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, तो लिहाजा भारत के अंदर ये भगोड़ा घोषित हो चुका है, तो लिहाजा इसकी जो मुकदमा है वो भारत के अंदर चलना चाहिए, इसका प्रत्यार्पण जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि क्योंकि डोमिनिका के साथ हमारी कोई भी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, तो हो सकता है कि के थ्रू ना आए, लेकिन एंटीगुआ के साथ हमारी प्रत्यार्पण संधि है और उसको लेकर पूरे तरीके से जांच एजेंसी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि मेहुल चोकसी का प्रत्यार्पण या फिर डिपोर्टेशन जरूर हिंदुस्तान होगा, क्योंकि पूरा मजबूत केस, लीगल केस। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।